ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निःसङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज हमारे चर्चा का विषय है गोस्वामी जी प्रदत्त अजपा साधन। गोस्वामी जी द्वारा प्रदत्त अजपा साधन। गोस्वामी जी ने परमहंस जी के निर्देश से जिस साधन पद्धति का अवलंबन कर सिद्धि प्राप्त की थी उसे शास्त्र में अजपा साधन कहा गया है। परमहंस जी के निर्देश पर गोस्वामी जी ने दीक्षा देनी शुरू की। इस संबंध में गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु जी ने मुझे शक्ति संचार पूर्वक, याद रखिए, शक्ति संचार पूर्वक सद्गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। मैंने गुरु जी से निवेदन किया कि मेरा शरीर अत्यंत कमजोर व जीर्ण है, अतः यह कार्य मुझसे सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन परमहंस जी ने कहा कि इस कार्य को करने के लिए तुम संसार में आए हो। परमहंस जी ने स्पष्ट गोस्वामी जी को कहा कि तुम इस कार्य को करने के लिए इस संसार में आए हो। यह कार्य तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे सिवा और किसी में न तो यह कार्य करने की क्षमता है और न ही किसी को इसका अधिकार है। इस प्रकार शक्ति संचार पूर्वक दीक्षा देने का अधिकार क्या व्यक्ति विशेष को ही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा था, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ईश्वर के सत्य धर्म को जिसने जितना अर्जित किया है उसमें उस परिमाण से परोपकार करने की शक्ति उत्पन्न होती है, पर दूसरे के ज्ञान चक्षु को खोल देने, योग शक्ति को प्रस्फुटित करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह विशेष शक्ति जिसने प्राप्त नहीं की हो, वह उस साधना पद्धति से दूसरों को दीक्षित करने का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर पहले एक विशेष शक्ति प्राप्त करना होता है। जो दीक्षा देने का अधिकारी है, अगर उसे विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है, वो शक्ति संचारित मंत्र को दान करने का अधिकारी नहीं होता है। योग पथ में 4 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पहला प्रवर्तक अवस्था, जिसमें प्रथम में कुछ भाव, वैराग्य, प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरा साधक अवस्था, जिसमें ईश्वर के आविर्भाव का थोड़ा बहुत अनुभव होता है। तीसरा युज्जन सिद्ध योगी अवस्था, इसमें लोग प्रायः ईश्वर के संग रहते हैं और विविध सत्य लाभ का धन्य विभिन्न सत्य लाभ कर धन्य होते हैं, पर इस अवस्था में भी विच्छेद है और उस समय इन्हें क्लेश सहना पड़ता है। इस विच्छेद अवस्था में इनके भीतर पाप प्रवेश कर इनका सर्वनाश कर सकता है। अतः ईश्वर की कृपा से लोग अविच्छिन्न किंवा अखंड योग की अवस्था
प्राप्त करते हैं। उस पूर्ण परमेश्वर के में हर समय अवस्थान तथा विचरण करते हैं। उन्हें युक्त योगी कहा जाता है। युक्त योगी बनने के बाद बहुत ही शक्ति संचारित करने का अधिकार मिल जाता है एवं योग शिक्षा करने के लिए इस तरह सिद्ध योगी से दीक्षा लेना आवश्यक है। पर जिन योगियों का किसी सिद्ध योगी के साथ सदैव योग रहता है तथा उन्हें यदि वे महात्मा दूसरे के भीतर शक्ति संचार पूर्वक दीक्षा देने की क्षमता प्रदान कर दीक्षा देने का आदेश करें, तब भी एक ही फल प्राप्त किया जा सकता है। गोस्वामी जी के दीक्षा को प्राप्त करने के लिए आदेशित आचार्य के द्वारा ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बिना दीक्षा अधूरी रह जाती है। आइए हम सभी मिलकर भगवान संकीर्तन करें, भगवान नाम का संकीर्तन करें और जीवन में आनंद प्राप्त करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। साधकगण नाम लेते रहिए, प्रभु का जप करते रहिए और यह मन में ठान लीजिए, यह मन में विश्वास करिए, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद राम हैं, चातक तुलसीदास। जय श्री राम।